नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। और इस समय अपने घर, अपने गांव आया हुआ हूं और मेरे पीछे आप ये खेत और बाग देख सकते हैं। बात करते हैं आज की जो एनालिसिस है उसको लेकर कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने अब एक और बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है। जी हाँ, वो समस्या है शेड्यूल कास्ट समाज से। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल पर बीएसपी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने आरोप लगाए कि अरविंद केजरीवाल एससी ओबीसी विरोधी हैं और उन्होंने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल ने एससी ओबीसी समाज के लोगों का वोट तो लिया लेकिन उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। फिर चाहे बात राज्यसभा जाने की हो, फिर चाहे बात मुख्यमंत्री बनाने की हो। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे एससी एसटी और ओबीसी समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे तो इन्हें नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक एमएलए नहीं मिला एससी एसटी का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके। आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का एससी या एसटी ओबीसी समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई एससी या एसटी या ओबीसी समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में, गए थे। परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी एससी ओबीसी विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। आकाश आनंद ने दिल्ली में एक जनसभा के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल गए, उसके बाद इस्तीफा दिया, लेकिन उनको दिल्ली में 12 रिजर्व सीट में से एक भी विधायक ऐसा नहीं मिला जिसको वह मुख्यमंत्री बना देते। आप जानते हैं कि दिल्ली में 17% के आसपास दलित वोटर है और इस वोटर का एक बड़ा तबका वोट करता है अरविंद केजरीवाल को। अब आकाश आनंद के इस सवाल के बाद जो दलित समाज है, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। फिर चाहे राज्यसभा का मामला हो, फिर चाहे वह मुख्यमंत्री बनाने का मामला हो। ये पहली बार नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के पूर्व मंत्री और विधायक जो है वो अरविंद केजरीवाल पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा चुके हैं। राजेंद्र पाल गौतम और राजकुमार आनंद, ये दो ऐसे नाम हैं, दो बड़े दलित नेता हैं आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में दलितों का वोट दिलाया, लेकिन दोनों ने ही आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। राजेंद्र पाल गौतम को तो इसलिए हटा दिया गया था 2 साल पहले जब उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई थी और उसे जबरन इस्तीफा दिलवा लिया गया था। अब जब अरविंद केजरीवाल पर यह सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दलित विरोधी हैं और दलितों को रिप्रेजेंटेशन नहीं देते हैं, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? राजेंद्र पाल गौतम भी आप आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं और राजकुमार आनंद भी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं। एक कांग्रेस में है तो एक बीजेपी पे है। लेकिन बार बार अरविंद केजरीवाल पर ये जो आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी हैं, जब राज्यसभा भेजने की बात आती है तो राज्यसभा से कोई दलित चेहरा नहीं जाता। स्वाति मालीवाल, संजय सिंह और तमाम अन्य जो सवर्ण चेहरे हैं वो जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं अपनी इमेज को बचाने के लिए आनन फानन में, चुनाव से कुछ दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद, तो उस समय भी आतिशी मार्लेन को, जो कि सवर्ण समाज से आती हैं, उनको सीएम बना देते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल किसी दलित को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल के सामने जो बड़ी समस्या मोबाइल खड़ी है उससे अरविंद केजरीवाल कैसे निपटते हैं, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो रही हैं, और कल तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल तो फेंकने में माहिर हैं, उनको राजनीति में नहीं खेलों में होना चाहिए था, ओलंपिक जाना चाहिए था, देश को एक आध गोल्ड मिल जाता।
हालांकि अरविंद केजरीवाल बार बार खुद को बाबा साहब हितैषी और अंबेडकर हितैषी, दलित हितैषी होने की बात करते हैं, वो कभी स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, कभी एआई से वीडियो जनरेट कराते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि दिल्ली में अब जब चुनाव है तो दलित समाज का वोट किधर जा रहा है। इससे पहले भी देखा जाए तो दिल्ली में जो एमसीडी के लिए मेयर का चुनाव होता है उसमें एक साल दलित मेयर के लिए रिजर्व होता है। ये साल दलित मेयर के लिए रिजर्व था, चुनाव फरवरी में होने थे, लेकिन चुनाव में लगातार देरी हुई, फिर चाहे अरविंद केजरीवाल जेल गए और तमाम चीजें हुई हों, उसके बाद अब नवंबर में आनन फानन में दलित मेयर के लिए चुनाव हुए। बीजेपी से एक दलित पार्षद जो है वो मेयर बने। अब वो पार्षद जो है वो मात्र 5 महीना काम कर पाएंगे। तो ऐसे में ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो घाल-मेल चल रहा है दिल्ली में, उससे क्या दलितों में एक मैसेज गया है कि उनकी लीडरशिप को नकारा जा रहा है, उनको सिर्फ एक वोट बैंक समझा जा रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दर्ज करा सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।